नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। क्या भ्रष्टाचार इंडी गठबंधन की कमजोर कड़ी बन गई है? क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेता ईडी की रडार पर है। कुछ जेल में है, कुछ बेल पर है, तो कुछ लोगों की पूछताछ की तैयारी चल रही है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी, महाराष्ट्र में शरद राव पवार, बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, झारखंड में हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर है। तो उधर बिहार में लालू यादव एंड फैमिली सीबीआई की जांच के घेरे में है। तो उधर तमिलनाडु में डीएमके के एक सांसद इनकम टैक्स विभाग की जांच का सामना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बार बार यही आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार डर गई है, इंडिया अलायंस से डर गई है, घबरा गई है, इसलिए विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ईडी या किसी भी दूसरी एजेंसी का एक्शन सबूतों के आधार पर होता है, पार्टी या चेहरा देखकर नहीं। और फैसला ईडी या सीबीआई नहीं बल्कि कोर्ट से होता है। तो आज इसी मुद्दे पर देश के युवाओं के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। स्वागत है आपका। न खाता हूं न खाने दूंगा। तो क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईडी, सीबीआई से लेकर आईटी डिपार्टमेंट का जो एक्शन दिख रहा है वो न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली पॉलिसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है? अब जरा ये तस्वीर देखिए, विपक्षी एकता दिखाने वाली इस तस्वीर की गिनती कीजिए। आम आदमी पार्टी के धुरंधर नेता, गांधी परिवार के दो सबसे बड़े चेहरे, लालू यादव एंड फैमिली, ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, भ्रष्टाचार के किसी न किसी मामले में जांच एजेंसियों के ये रडार पर हैं। और सिर्फ विपक्षी नेता नहीं, झारखंड में ईडी के रडार पर खुद बीजेपी के दो बड़े नेता आ चुके हैं। वहां भी मामला शराब घोटाले का ही है, जिसके खिलाफ अगस्त में ईडी की टीम ने बीजेपी के अभिषेक झा और निर्भय शाहबादी के खिलाफ रेड की थी। लेकिन विपक्ष को लगता है कि एक्शन सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहा है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है। ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ है। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन चेहरा देखकर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर होता है। शायद तभी कई नेता महीनों से जेल में हैं और कोर्ट से उन्हें बेल तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को सियासी कवर फायर क्यों दिया जा रहा है? आज इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ यहां पर 5 मेहमान मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ अवनी जैश अवस्थी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ विचारक हैं, उनका अभिनंदन है। अकील खान है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, समर्थक हैं, उनका अभिनंदन है। सैयद जवाद है, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इंडिया अलायंस के समर्थक हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता है, शिवसेना के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत आप ही से करते हैं शहजाद पूनावाला जी। और 50 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब तो लग रहा है मैं किसी को ईडी के रडार से छोड़ूंगा नहीं।
देखिए ऐसा है, नया नारा अब ये बना है कि करूंगा मैं भ्रष्टाचार, कहूंगा इसे मेरा जनसिद्ध अधिकार, अगर कोई कार्रवाई कोर्ट के द्वारा हो तो चिल्लाऊंगा और मातम मनाऊंगा अत्याचार अत्याचार, और फिर खेलूंगा विक्टिमहुड कार्ड। बताइए, जिन लोगों ने अन्ना की उंगली पकड़कर यह दावा किया था कि हम जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन रखेंगे, कोई एफआईआर नहीं थी, लोगों की लिस्ट निकालते थे, शरद पवार जी करप्ट, लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, अखिलेश करप्ट, राहुल करप्ट, प्रियंका करप्ट, सोनिया करप्ट। आज जब करप्शन पर कार्रवाई होती है, और ये सारी कार्रवाइयां ऐसी नहीं है कि आज की है, 2014 से भी पहले अगर आप देखेंगे तो यही आईएनसी, आई नीड करप्शन के नाम पर केसेस थे, एएपी और अधिक पाप के नाम पर थे, डीएमके डर्टी मनी किसका उसके नाम पर थे, एसपी, आरजेडी के तो नेता लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड करप्ट है। और आज जब कोर्ट 7-7, 8-8 महीने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके रखती है, राहत नहीं देती है, तो कहते हैं कि ये वेंडेटा हो रहा है, तो कोर्ट राहत नहीं देती तो वेंडेटा कर रही है। कोर्ट का आदेश आ चुका है और सीबीआई कोर्ट ने कहा है ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। उसके बाद संजय सिंह, कल भी कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। अब कोर्ट के ऊपर ये लोग है क्या, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, इनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो ये सेलिब्रेट करते हैं, ईडी की कार्रवाई को सेलिब्रेट करते हैं, और जब मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होती है तो दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी कहती है कि बिल्कुल सही कार्रवाई हुई। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाता हूं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, चरणजीत सिंह चन्नी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सत्येंद्र जैन, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, संजय राउत, शरद पवार, नाम तो कई सारे हैं। ये सारे नाम अरविंद केजरीवाल ही गिनाते थे भ्रष्टाचार के, तो अच्छा किया आपने नाम सुनाया और गिनाया। तो हम तो वही कर रहे हैं जो इनके नेता कहते थे। अखिल भाई, बताइए कि सही है गलत है।